आपको इससे बनाना है, आपको इस एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन में तो जब पहले से 1 है, बट कुछ क्वेश्चन में ना ये 1 नहीं होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है। और अगर ये 1 बन गया ना, तो इसके बाद ना आपको इन दोनों को 0 बनाना है, वो भी एक साथ बनाना है। इन दोनों पे एक साथ ऑपरेशन लगाने हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते कि इस पे बाद में कर दिया, इस पे बाद में। सबसे पहले इसे आपको 1 बनाना है, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को 0 इकट्ठे बनाना है। इन दोनों एलिमेंट्स पे ऑपरेशन एक साथ लगाने हैं। वो कैसे लगाएंगे वो बताती हूँ, ठीक है। एक बार ये एलिमेंट ये वाली पूरा कॉलम हो गया ना, फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर बाकी दोनों एलिमेंट्स है ना, इन्हें इकट्ठे 0 बनाना है। इकट्ठे 0 एक साथ ऑपरेशन लगा के 3 और 5 को 0 बनाना है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इस थर्ड कॉलम पे जाएंगे, सबसे पहले इसे 1 बनाना है, फिर इन दोनों को इकट्ठे 0 बनाना है। सबसे पहले 1 वाले बनाने, फिर उसके कोरस्पेंडिंग कॉलम के बाकी सारे 0 बना देने। ये पर्टिकुलर ऑर्डर याद रख लो, एक बार ऑर्डर गलत हो गया तो आपका सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना ना, 1 बनाना, फिर बाकी बचे एलिमेंट को 0, फिर इसमें ये वाला 1 आएगा, फिर बाकी बचे एलिमेंट 0, फिर इसमें ये 1, बाकी बचे एलिमेंट 0। तो सबसे पहले इसे हमने 1 बनाना है। तो ये तो पहले से 1 है, तो इससे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले से ही 1 दिया। अब जो चीज़ बनी है उससे फिर क्यों वो करना, ठीक है। ये 1 दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को वो भी एक साथ ऑपरेशन लगा के। अब ऐसा क्या करें, मतलब कि R2 को भी हमें 0 बनाना है, इसको और इसको भी 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1। मैंने बोला था कि 0 बनाना है ना, तो आपको तो प्लस या माइनस ही करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस करेंगे, मतलब कि R1 की हेल्प लेंगे कहीं ना कहीं। R2 को भी R1 की हेल्प से हमें 0 बनाना है और R3 को भी। तो R2, अगर R2 में हम प्लस कर दे 3R1 तो हमें 0 मिल जाएगा। खुद देख लो, -3 + 3 × 1 0, ठीक है। ये तो ठीक है। अब R3 को भी हमें साथ में बनाना है। मैंने 0 बनाने, तो इन दोनों को साथ में बना लेना है। ये नहीं करना कि पहले इसे बना दिया फिर मैट्रिक्स चेंज की फिर इसे किया। दोनों का ऑपरेशन साथ में लगाओ। तो अब R3 को हम कैसे करें? R3 को अब अगर हमें 0 बनाना, तो ये तो सिंपल है। 2R3 माइनस ये बोला था R1, ये वाली R2, ये वाली R3। तो R3 में से अगर 2R1 कर दे, 0 बनाने वाले तो बड़े आसान है। अगर एक बार कोई एलिमेंट 1 बन गया तो उससे कोरेस्पॉन्डिंग माइनस कर दे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किससे माइनस करना है या किससे प्लस। R2 - 2 0 बन जाएगा, तो R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ऑपरेशन किस में लग रहा है? R2 और R3 में। तो R1 फिक्स रहेगी, R1 दोनों साइड फिक्स रखो। और एक जगह मैंने कितनी बार 8 वाली मैट्रिक्स को ऑपरेट करना मत भूल जाना। मैक्सिमम वही तो हमारा आंसर है, वो तो मेन है। मैं खुद बोलती थी तो ही बोल रही हूँ ये वाला स्टेप। ऑपरेशन लगा लेंगे हर मैट्रिक्स में। अब R2 के पहले तो सारे एलिमेंट्स हमें इस ऑपरेशन में फिट करने हैं। तो -3 ये वाला तो 0 हो गया। अब 0 + 3 3 का 9, तो 9, ठीक है। अब इस एलिमेंट -5 + -5, ये रफ साइड में आप करके देख लो कैलकुलेशंस। -5 - 6 11। अब जो बन रही है ना, बाकी जो भी एलिमेंट बनते जा रहे हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार वो बन गया तो आपको बस -5 - 6 -11 आ गया, ठीक है। समझ रहे कैसे आ रहा है? अब जहाँ पे भी R2 पे करना है फिर वो मत करते ना दूसरे एलिमेंट को देखना। अब 0 + 3, अब 1 + 0 1 ही रहेगा और ये वाला तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब R3 पे भी वैसे ही ऑपरेशन निकालो। 2 - R1 वाला जे R2 जे R3 कोरेस्पॉन्डिंग देखो R3। अब 2 - 2 0 0 बन गया। 5 - 6 -1, 0 - 0 - 2 × -2 4। वैसे इस मैट्रिक्स में भी वैसे ये वाला ऑपरेशन निकालो। 0 - 2 0 - ये वाला भी 0 रहेगा। अब 1 - ये वाला 1, ठीक है। अब ये वाली तो कॉलम हो गया। अब मैंने बोला था ना, एक बार ये कॉलम हो गया। अब इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। अब बाकी बचे एलिमेंट को 0, एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है। इसे 1 बना दिया, बाकियों को 0, फिर इस वाले एलिमेंट पे बीच वाले में चलना और इसे 1 बनाना और बाकी सारे वालों को 0। तो 9 को कैसे करें? 1 बनाने के लिए सिंपल है, उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये वाला ऑपरेशन किस में लग रहा है? R2 में लग रहा है। R2 पे ही लग रहा है ना, R2। तो R2
और जिसे R2/9 सिंपल हमें 1 मिल जाएगा। एक बार आप खुद चेक करके देख भी लो, ठीक है। तो अब R2 पे लगा रहे हैं तो हम सिंपल R1 और R3 तो सिंपल फिक्स रखेंगे। अब R1 और R3 सिंपल फिक्स है। अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि बार बार मैं लिखते जाऊँ, बट आप याद रखने ना, इस पे जो ऊपर वाले है ना एलिमेंट्स वो सेम लिखे हैं। इस डैश का मतलब कि ऊपर वो एलिमेंट्स है ना R1 और R3 में वो सेम है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 0 0 जो चीज़ सेम है ना, फिक्स है, वो लिख लो पहले। आप पेपर में मत लिख के ना डैश डैश। इसका मतलब सेम ऊपर जो एलिमेंट्स है ना वो सेम है, फिक्स है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था ना, तो अभी R2 पे ऑपरेशन लगाया है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रखी है। अब R2 में सिंपल -11। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डर मत जाते कि फ्रैक्शन में आ रहा है, ये क्या हो गया। अरे कुछ नहीं होता, आपको जब इस एलिमेंट का नंबर आएगा ना बनाने का तो तब देखते रहना। बट अभी हमारा ये वाला 1 बन रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बाकी से कोई मतलब नहीं बन। अब ये वाला भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये वाला भी फ्रैक्शन। अब ये वाला तो हो गया 1। अब इसके बाद बोला था मैंने बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 कर दो, ठीक है। जहाँ पे तो 3 और -1 है ना, अब 3 और -1 को हमें 0 करना है, ठीक है। वो विद द हेल्प ऑफ R2। अब 0 करने के लिए तो प्लस या माइनस करो। हम किस पे लगा रहे हैं, एक तो R1 पे लगाएंगे ऑपरेशन और एक R3 पे लगाना है विद द हेल्प ऑफ R2। अब कैसे करें, 3 को विद द हेल्प ऑफ 1 0 कैसे करेंगे, -3 तो -3R2 आएगा, तो R1 -3R2 सिंपल। प्लस माइनस के लिए तो आप सिंपल सोच लो क्या हो सकता है। अब R3 के लिए भी तो सिंपल R3 + R2। R3 का तो बिल्कुल सिंपल है, -1 + 1। तो अब इन दोनों पे करना है, तो मतलब कि अब ये वाली बीच वाली फिक्स रहेगी, ठीक है। बीच वाली फिक्स रहेगी, R2 फिक्स रहेगी मतलब, ठीक है। अब रो 2 फिक्स है ना, इसे सब जो चीज़ फिक्स है उसे सबसे पहले लिखो। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको ये वाली मैट्रिक्स को ऑपरेट करते साथ साथ में कभी भूलना नहीं है। ये ध्यान से लिख के रख लो कि मैक्सिमम टाइम है। अभी गारंटी देती कि कुछ बच्चे करते समय इस वाले मैट्रिक्स को ऑपरेट करना ही रह जाएगा उनका, और जो आंसर निकलेगा वो सारा, ठीक है। अब R1 और R3 पे करना है ऑपरेशन। अब जहाँ पे तो मैंने लिखे नहीं है, बट आप लिख लेना एलिमेंट्स क्या है। जहाँ पे तो जो ऊपर वाले है ना वही है। तो अब इन्हें कैसे करेंगे, सबसे पहले R1 -3R2। अब रो 1 पे हमने ऑपरेशन लगाया है, तो रो जहाँ पे तो हमारे पास आ गया R1, जहाँ पे 1 है ना, तो 1 -3 0, तो जहाँ पे तो सिंपल 1 ही रहेगा, ठीक है। पहले मैं रो 1 के सारे एलिमेंट्स को कर रही हूँ, तो 3 माइनस, जहाँ पे 3 लिखे है इसके ये वाले पूरे एलिमेंट्स एक बार लिख ही लेती हूँ मैं, वरना कंफ्यूजन होगा आपको कि वो कैसे आ गया, ठीक है। ठीक है, अब R1 पे हमने लगाया ना, तो R1 -3R2, तो 3 -3 0 -2 माइनस, अब जे रफ वर्क में कर ली करो आप, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 11/3 आ जाएगा, ठीक है। अब -6 प्लस -6 + 11, -6 + 11 हो जाएगा हमारे पास 5/3, ठीक है। समझ आ गया। अब ये साइड रफ वर्क में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये वाला मेथड थोड़ा सा समझने वाला होता है, काफ़ी लेंथी होता है, तो इस वाले मेथड से कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस मेथड से कभी सॉल्व करने की कोशिश ना करो, डिटरमिनेंट बेटर रहता है। अब लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है अगर ऐसा करना है, स्पेशली बोर्ड में, तो अब इस वाले मैट्रिक्स को भी वैसे ही कटेंगे। 1 -3/3 -1/3, समझ आ रहा ना कैसे, 0 -3 1/9, तो 1 -1/3, ठीक है। तो ठीक है, अब वैसे ही R3 पे करेंगे। R3 वाला तो सिंपल है, R3 + R2, 0 + 0 -1 + 1 0, समझे कितना, 4 -11/9। अब 4 -11/9 रफ वर्क में करके देख लो, 37 में से 6 में से 25/9, वैसे ही। और 60 वाली मैट्रिक्स को कभी मत भूलना, ये तो स्पेशल लिख के यार बताती हूँ कि कुछ लोग भूले गए इस स्टेप को बार बार करने के बावजूद। अब -2 + 1/3
3 -6 + 1 -5/3 -5/3 आ गया। आप इस वाले मैट्रिक्स को 0 ये तो सिंपल 1/9 आ जाएगा। ऐसे ही 1 + R2 वाले को आप आएगा 1 + 0। अब देखो कितने लेंथी क्वेश्चन है और कितना टाइम लगता है, बट आपको करनी है ये सारी कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये वाला सेकंड कॉलम भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इस वाले इस 25/9 को 1 बनाना है और फिर बाकी बचे एलिमेंट्स को 0 बनाना है। मतलब इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे और 1 बनाने का तो सिंपल सबसे ईजी। आप किसे पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पे। जो 1 है उससे पहले बना लो, तो सिंपल हम 9/25 से उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल हमें मिल जाएगा। तो R3 कॉल करेंगे 9/25 R3। समझ आया कैसे किया। अब हम कोष्टन को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कोष्टन को रो में प्लस करना नहीं कर सकते। वैसे ही हम दो रो को कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब R3 पे कर रहे हैं ना। अब देखो कितनी लेंथी है। अब R3 पे कर रहे हैं तो R1 और R2 तो मैंने फिक्स रख दी। अब ये काफ़ी टाइम लगा रहे हैं तो मैंने वो चीज़ लिख ली। अब आपको पेपर में ये पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब R3 पे लगाने हैं ना, तो बाकी दोनों जगह R1 R2 तो सेम लिख दी। अब R3 वाले में ये वाला तो 0 रहेगा, ये वाला भी 0 रहेगा और ये वाला 1 बन जाएगा, ठीक है। समझ आया कैसे बन गया 1, ठीक है। अब इस वाले में भी हमें R3 पे लगाना है। मतलब 9/25 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। -5/3 × 9/25 3 -3/5। वैसे ही इस वाले एलिमेंट का क्या आ जाएगा 1/25 और यहाँ पे 9/25, ठीक है। ये वाला हो गया। अब बस एक लास्ट ऑपरेशन बचा है, वो मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को हमें करना है 0 के बराबर। मतलब हम लगाएंगे R1 और R2 पे ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ R3। तो ये तो सिंपल है। जहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास 5/3। अब से काफ़ी बड़े है जैसे एलिमेंट्स है, लेकिन डरना नहीं है। आपको सिंपल मेथड पता है कैसे करना है ना। तो R1 अगर 5/3 में अगर -/3 से 5/3 माइनस कर दे तो हमें तो सिंपल 0 मिल जाएगा। मतलब R1 - 5/3 R3। अगर एक बार 1 बन गया तो सिंपल है, आपको किससे माइनस करना है जिससे 0 बन रहा हो, ठीक है। तो R1 - 5/3 R3 करके 0 बन जाएगा, ठीक है। अब R2 में भी सिंपल -11/9 प्लस कर दे 11/9 R3, ठीक है। तो हमें 0 मिल जाएंगे। बस आपको ये ऑपरेशन लगाने हैं और आपको आपकी मैट्रिक्स का आंसर मिल जाएगा R1 और R2 में। अब R1 और R2 में लगा रहे हैं ना, तो बाकी जो R3 है ना वो हम लिखते सिंपल वैसे के वैसे लिखते जाएंगे, दोनों साइड वैसे ही लिख देंगे, ठीक। अच्छा अब सॉरी ये R2 है, सॉरी। अब तो ये R2 + 11/9 R3 है। अब R1 और R2 पे लगा रहे तो R3 तो सभी जगह फिक्स रख देनी है, ठीक है। तो R3 तो ये वाली। अब इन दोनों पे ऑपरेशन गए, बस ये लास्ट स्टेप है। बाकी ये सारी पूरी तो आइडेंटिटी बन जाएगी। बस अब इस ये वाली हो जाएगी चेंज, ये वाली तो बस थर्ड। अब इसके फर्स्ट और सेकंड रो पे अब ये वाला ऑपरेशन को लगा देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो ये वाली है ना। अब फर्स्ट और सेकंड ये वाली है। अब R3 तो हमारी ये वाली है ना -3/5। अब जो R3 है ना वो ये वाली है। आप इस वाले को मैंने जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब कि जहाँ पे पिछले एलिमेंट्स ही। अब R3 को हमने ये वाला लेना, पिछला वाला R3 नहीं है। तो इस कंफ्यूजन हो तो एक बार ये एलिमेंट्स लिख ही देती हूँ आपको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/9। अब जो फ्रैक्शन आ रही है कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आंसर ऐसे ही आएगा। अब इन पे अगर आप ऑपरेशन लगा देंगे ना सारे कैलकुलेशन करके, R1 मतलब 1 - 5/3 R3 - 3/5, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार करके बता देती हूँ, बट आप देखिए कि क्वेश्चन पूरा नहीं करवाया। तो इससे वाला तो हो गया हमारे पास 2। वैसे ही आपके पूरे आंसर में मैं सारे आंसर लिख दूँगी, फिर देखो आपका आंसर आ रहा है जानी से पूरे कैलकुलेशन करके। आप कैलकुलेशन लंबी है, आप सारे पूरे इस वाले रो में ये वाले ऑपरेशन का डेटा, ये वाले रो पे इससे वाला ऑपरेशन, और देखते हैं आपका आंसर आता है जानी। और जो पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी ना वो हमारा आंसर होगा। सॉरी जहाँ पे 2 नहीं था 1 था, क्योंकि पिछले जहाँ पे 0 था, ठीक है। तो जहाँ पे 1 था हमारा, क्योंकि जहाँ पे 0 था ये कर लेना, ठीक। बाकी
हमारा आप ये वाला आप खुद देखो कि आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं। मैं तो पूरा क्वेश्चन आप खुद अपने आप से सॉल्व करो। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका इनवर्स यूजिंग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो बताऊंगी। ठीक है, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड